जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है स्पर्श और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल कॉमर्स विद स्पर्श। तो मूविंग फॉरवर्ड इन द 15 मिनट रिवीजन सीरीज, आज हम अकाउंटेंसी के फर्दर टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हमें करना है जो सबसे पहला टॉपिक, वो है रेम्यूनरेशन टू अ पार्टनर। अब पार्टनर को रेम्यूनरेशन दो तरीके की मिलती है, पहली होती है सैलरी, दूसरी होती है कमीशन। ठीक है, अब इसका नेचर क्या है? इसका नेचर है इट इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट का हिस्सा है, प्रॉफिट में से चार्ज नहीं है। पार्टनर को रेम्यूनरेशन तभी मिलता है जब प्रॉफिट होता है। तो ये पीएल एप्रो का पार्ट बनेगा, ये पीएनएल अकाउंट का पार्ट नहीं बनेगा। लेकिन एप्रोप्रिएशन भी कब होगा? जब उसमें पार्टनरशिप डीड हमें अलाउ करेगी। ठीक है, उसके बाद कमीशन देखते हैं। सबसे पहले कमीशन किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है? तो कमीशन को हमेशा स्टेट किया जाता है एज अ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। मतलब कमीशन हमेशा लिखी होगी कि इतना परसेंट है प्रॉफिट का। ठीक है, लेकिन इसमें दो चीजें हैं जो हमें देखनी होती है, परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूटेबल नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। एक केस है बिफोर चार्जिंग कमीशन और एक केस है हमारा आफ्टर चार्जिंग कमीशन। इसमें बस फॉर्मूले का हमें ध्यान रखना होता है। एक है हमारा बिफोर, एक है आफ्टर। आपको स्क्रीन पे दिखा नहीं होगा। इसमें सिर्फ हमें फॉर्मूले का ध्यान रखना होता है। फॉर्मूला क्या है? अगर मैं बात करूं बिफोर चार्जिंग की, तो सिंपल सा फॉर्मूला है, जितना हमारा परसेंटेज है उसको डायरेक्टली नेट प्रॉफिट पे अप्लाई करो या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट पे अप्लाई करो। तो हमारा फॉर्मूला बनता है नेट प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100। अगर मैं आफ्टर वाले की बात करूं, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो यहाँ पे भी हमारा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट पे ही परसेंटेज लगता है, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूले में नीचे 100 प्लस रेट आ जाता है। ठीक है, ये है आफ्टर कमीशन। तो फॉर सपोज अगर आपने ए को कमीशन दी है और बी की आफ्टर चार्जिंग है, तो आप नेट प्रॉफिट में से पहले ए की कमीशन को माइनस करेंगे, फिर बी की कमीशन के लिए आप रेट अपॉन 100 प्लस रेट करेंगे, तो उससे निकल के आएगी ग्रॉस अमाउंट हमारे बी की। ठीक है, अब आते हैं इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बेसिकली मींस जर्नल एंट्री जो हमें माननी होती है। तो जब हम अलाउ करते हैं रेम्यूनरेशन, तो पहली एंट्री होती है पार्टनर्स सैलरी और कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। ये मैं बार बार नहीं रिपीट करूंगा, लिखा है ऑल्दो, बट ये रिपीट करने की जरूरत नहीं कि करंट इज यूज्ड फॉर द फिक्स्ड कैपिटल नेचर एंड कैपिटल इज यूज्ड फॉर द फ्लक्चुएटिंग नेचर। ठीक है, जब हम इस रेम्यूनरेशन को क्लोज करते हैं तो हम करते हैं पीएल अप्रो डेबिट टू पार्टनर सैलरी और कमीशन। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फटाफट से एक छोटी सी इलस्ट्रेशन मैंने लिखी है, जो मैंने पॉइंट आपको ऊपर बताया 100 प्लस रेट अपॉन 100 प्लस रेट वाला, वही क्लियर करने के लिए। तो एक हमारी इलस्ट्रेशन है कि एक्स और वाई पार्टनर है एक फर्म में। एक्स को कमीशन मिलेगी 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। तो एक्स क्या है? बिफोर। ठीक है, वाई को कमीशन मिलेगी 10%, लेकिन नेट प्रॉफिट पे कब? आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, सारी कमीशन को चार्ज करने के बाद। नेट प्रॉफिट हमें दिया हुआ है 31 मार्च 2022 का 55,000। हमें कमीशन को डिटरमाइन करना है एक्स और वाई की, और हमें डिस्ट्रीब्यूशन भी दिखाना है प्रॉफिट का। तो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना मतलब पीएल एप्रो अकाउंट बनाना। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन किस तरीके से होगा? पीएल एप्रो का वही फॉर्मेट रहेगा, अपना प्रॉफिट इधर आएगा, कमीशन दोनों इधर आएंगे, लेकिन कैलकुलेशन देखनी है हमें। तो एक्स का क्या था? 10% बिफोर। तो हमारा नेट प्रॉफिट कितना है? 55,000। उस पर 10% अप्लाई कर दिया तो 5500। लेकिन y के लिए बोला गया है आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। तो हमने x को 5500 की कमीशन दी, तो 55,000 जो हमारा नेट प्रॉफिट था उसमें से पहले x की कमीशन हटा दो, और इसके लिए हम 10 प्लस 100 एंड 100 प्लस 10 करेंगे, रेट अपॉन 100 प्लस रेट। तो उससे हमारी इसकी कमीशन आ जाएगी 4500। क्रॉस चेक करते हैं इसको। क्रॉस चेक कैसे करेंगे? हमारा 55,000 का प्रॉफिट था। ठीक है, हमने जब माइनस किया, हमने जब x का निकाला तो हमारा 5500 आया। अब हमने निकाला है y का भी, तो y का हमने कितना निकाला? 4500। तो अगर हम इस 55,000 में से इन दोनों अमाउंट को माइनस करें तो कितना आ रहा है? 45,000 आ रहा है। तो ये हमारा वो प्रॉफिट है जो सारी कमीशन के बाद है, ऑलरेडी निकल चुका है। तो अगर मैं इस पे 10% अप्लाई करता हूं तो ये 4500 आएगा। दैट मीन्स हमने जो y की कैलकुलेशन करी है वो बिल्कुल करेक्ट करी है। उसके बाद सिंपल है, कुछ नहीं है, प्रॉफिट में से दोनों कमीशन को माइनस करोगे, बैलेंसिंग अमाउंट हमारी डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आ जाएगी टू द पार्टनर्स, और उनको हम उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जो यहाँ पे गिवन नहीं था। दैट मीन्स इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जब हमारे पास हमारा रेशियो नहीं गिवन होता तब हम उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। होप आपको
ये रेम्युनरेशन समझ आ गई होगी, इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपको समझ आ गई होगी। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है हमारा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। पार्टनर से कैपिटल पे इंटरेस्ट देना क्या नेचर है, क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, वो देख लेते हैं। सबसे पहले नेचर की बात करें तो ये अप्रोप्रिएशन होता है। यहाँ पे मैंने बहुत ही एक वर्ड लिखा है जनरली, मतलब ज्यादातर ये अप्रोप्रिएशन ही होता है, लेकिन स्पेसिफिकली इफ द डीड स्टेट्स दैट इट इज अ चार्ज तो हम उसको चार्ज कंसीडर करेंगे। दैट मीन्स कि इंटरेस्ट देना ही देना है, चाहे वी हैव प्रॉफिट चाहे वी हैव लॉस, तो वो चार्ज है, हमारी डीड में वो लिखा होना चाहिए। लेकिन अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है देन जनरली इट इज एन अप्रोप्रिएशन। और हमें पता है कि अप्रोप्रिएशन के केस में क्या करना है, लेकिन फिर भी मैंने नीचे वो केसेस बनाए हैं, अभी हम देखते हैं। अभी अप्रोप्रिएशन किस रेट पे देना है, इट हैज टू बी गिवन एट एन एग्रीड रेट इन दी डीड। जो भी डीड में रेट गिवन होगा उसी रेट पे हमें ये देना होता है। एक बहुत जरूरी पॉइंट जो मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो भी इंटरेस्ट हमें हमारी कैपिटल पे देना होता है इट इज ऑलवेज अलाउड एट द ओपनिंग कैपिटल। साल के स्टार्टिंग में जो कैपिटल है उसी पे हमें इंटरेस्ट देना होता है, साल के एंड वाली कैपिटल पे हमें इंटरेस्ट नहीं देना होता। तो इट इज अलाउड ऑन ओपनिंग कैपिटल। यहाँ से हमारा टॉपिक भी निकल के आएगा कि हमें ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट करना सीखना है। ठीक है। इफ नो कैपिटल इज इंट्रोड्यूस्ड और विड्रॉन, चेंजेस हो जाते हैं इंटरेस्ट में अगर 20 साल में कोई कैपिटल को विड्रॉ कर ले, ड्राइंग्स कर ले आउट ऑफ कैपिटल, या फिर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर ले, तो उसको इंटरेस्ट उस हिसाब से चेंज हो जाता है। ठीक है। एडिशनल कैपिटल की अगर बात करूं तो एडिशनल कैपिटल का मतलब है कि हमने और कैपिटल इंट्रोड्यूस करी, तो जिस दिन हम कैपिटल लेके आएंगे और साल के बीच में, उस दिन से साल के एंड तक हमें उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। विड्रॉन ऑफ कैपिटल की बात करें तो विड्रॉन का मतलब जिस दिन हम कैपिटल में से पैसा विड्रॉ कर लेंगे तो उस दिन तक, साल के स्टार्टिंग से उस दिन तक हमें इंटरेस्ट मिलेगा, उसके बाद का इंटरेस्ट उस अमाउंट पे नहीं मिलेगा। वही चीज मैंने यहाँ पे दोनों में लिखी है। इंटरेस्ट इज अलाउड फ्रॉम द डेट इट इज इंट्रोड्यूस्ड इन द बिजनेस टिल द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। इंटरेस्ट इज अलाउड अप टू द पीरियड इट इज इन्वेस्टेड इन द बिजनेस फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। आते हैं इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की तरफ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा एप्रोप्रिएशन है, लेकिन पार्टनर को जब मिलेगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट एज द केस में भी। उसके बाद हम एप्रोप्रिएशन में उसको चार्ज कर देंगे अगर वो एप्रोप्रिएशन है, और अगर वो एप्रोप्रिएशन नहीं है तो उसको पीएल में उठा के ले जा लेंगे। ठीक है। अब आती है बात कुछ स्पेशल केसेस की, कि भाई अगर हमारी डीड में कुछ ऐसे केसेस हैं तो हम क्या करें। अगर हमारी डीड ही नहीं है तो हमें पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, ये हमने कुछ क्लॉजेस स्टार्टिंग में भी पढ़े थे। अगर हमारा लॉस है तो भी नहीं मिलेगा, लेकिन अगर ये अप्रोप्रिएशन ना हो कि चार्ज है तो यहाँ पे देना पड़ेगा, वो मैंने नीचे कंसिडर किया है। अगर अप्रोप्रिएशन है और हमारा लॉस है तो हमें वो अलाउ नहीं करना है। थर्ड पॉइंट, प्रॉफिट ज्यादा है इंटरेस्ट से। ठीक है ना, प्रॉफिट है हमारे पास इंटरेस्ट देने के लिए तो जैसे नॉर्मली देते हैं वैसे ही देंगे एट द एग्रीड रेट। लेकिन अगर हमारा इंटरेस्ट प्रॉफिट से ज्यादा है तो क्या करेंगे, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज लेस देन इंटरेस्ट। इंटरेस्ट से पहले का प्रॉफिट इंटरेस्ट से कम है, जो इंटरेस्ट हमें पार्टनर को देना है और जो हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल है इट इज लेस देन दैट इंटरेस्ट। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे जो एक्चुअली हमें देना है और उस इंटरेस्ट के रेशियो में उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इंटरेस्ट इज अलाउड टू द एक्सटेंट ऑफ द प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ द इंटरेस्ट। उसके बाद इन केस ऑफ चार्ज इंटरेस्ट इज अलाउड बाय द प्रॉफिट और लॉस, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, हमें अगर चार्ज है तो वो देना ही देना पड़ेगा। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम देख लेते हैं हमारा एक और बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक। कभी कभी हमें क्वेश्चन में क्या होगा, क्लोजिंग कैपिटल गिवन होगी और कुछ एडजस्टमेंट पॉइंट्स गिवन होंगे, लेकिन हमें ये पता है, हमने अभी पढ़ा कि हमें हमेशा इंटरेस्ट जो है वो ओपनिंग कैपिटल में मिलता है। देन वी हैव टू कंप्यूट ओपनिंग कैपिटल। तो वापस से हमें वही दो केसेस कंसिडर करने पड़ेंगे कि हमारी कैपिटल फिक्स्ड है, हमारी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है। इफ आवर कैपिटल इज फिक्स्ड तो हमारे कैपिटल में सिर्फ तीन ही कंपोनेंट आएंगे, एक तो क्लोजिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल ब्रॉट इन द बिजनेस एंड विड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस, और कोई भी कैपिटल अगर हमने विड्रॉ करी, तो ये तीन केसेस आएंगे। तो अगर हमारी कैपिटल फिक्स्ड है तो पीछे से चलना है, जब हम ओपनिंग कैपिटल में एडिशनल कैपिटल को ऐड करते हैं और जो कैपिटल विड्रॉ की थी उसको माइनस करते हैं, तो क्लोजिंग में से क्या करना पड़ेगा, जो एडिशनल है उसको माइनस करना पड़ेगा और जो विड्रॉ करी है उसको ऐड करना पड़ेगा ताकि हम ओपनिंग पे पहुंच जाए। तो वही मैंने लिखा है, ऐड विड्रॉल कैपिटल, और जो एडिशनल आए हैं उसको माइनस कर देंगे तो हम ओपनिंग में पहुंच जाएंगे। अगर केस हमारा फ्लक्चुएटिंग का है तो यहाँ पे जो जो चीजें हमारी ऐड होती थी ओपनिंग कैपिटल में उनको हम माइनस कर देंगे, और जो जो चीजें हम माइनस करते थे उनको हम ऐड कर देंगे। जैसे अगर कैपिटल में से कोई ड्राइंग है वो, प्रॉफिट में से कोई ड्राइंग है वो, कोई इंटरेस्ट मिला है ड्राइंग पे वो, या कोई भी पीपीएल अप्रो का लॉस का शेयर है वो। लेस क्या करना है, कोई भी एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है वो, पार्टनर की सैलरी या रेम्युनरेशन वो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर है कोई तो,
और अगर प्रॉफिट का शेयर है तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये कुछ तरीका है कैलकुलेट करने का। बट ये अगर आपको सही लगता है ऐसे आपको इसमें कॉलमनर फॉर्म में कैलकुलेट करना है, देन वेल एंड गुड। बट द बेस्ट मेथड एंड द अल्टरनेटिव मेथड टू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल इज इन द लेजर फॉर्म। सीधा पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाओ ना यार, सिंपल है। प्लेस करना है सारी चीजों को और हमें क्रॉस करते जाना है। ठीक है, तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओपनिंग कैपिटल लेके यार, ये तो हमें कैलकुलेट करनी है, ये तो हमारा ओपनिंग बैलेंस है, तो ये लिख के हम यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देंगे। उसके बाद अगर कोई कैपिटल लेके आए हैं तो वो क्रेडिट करते हैं, तो कैपिटल इंट्रोड्यूस यहाँ पे आ जाएगी। अगर हमें कोई इंटरेस्ट मिला है, हमारे पास इन्फॉर्मेशन गिवन होगी या हम कैलकुलेट करेंगे। जब तक हमें, अगर हमें कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट कैपिटल, तो ये इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं होगी। अगर हमें इन्फॉर्मेशन गिवन होगी सिर्फ ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना है, तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे एज द केस में भी। पार्टनर की सैलरी और कमीशन अगर कोई उसको मिली है तो वो पीएल अप्रो अकाउंट शेयर ऑफ प्रॉफिट यहाँ पे आ जाएगा। आते हैं डेबिट साइड में। डेबिट साइड में क्या क्या चीजें आती हैं, अगर कोई कैपिटल हमने विड्रॉ करी है तो हमें कैश और बैंक लिखना होता है। लेकिन अगर कोई ड्राइंग करी है प्रॉफिट से, तो सिर्फ ड्राइंग वर्ड लिखते हैं। ड्राइंग्स पे कोई भी हमने इंटरेस्ट दिया है वो। पीएल अप्रो अकाउंट अगर कोई लॉस है तो वो। और क्लोजिंग कैपिटल हमें हमेशा गिवन होगी। अगर ये गिवन नहीं है देन इट्स नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट द ओपनिंग कैपिटल। उसके बाद हमारा यहाँ पे आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर। तो दिस इज द बेस्ट मेथड which I would recommend you guys to calculate opening capital, that is in the ledger form. पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाओ एंड इसको कैलकुलेट कर लो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है इसके बाद का हमारा टॉपिक। ड्राइंग्स कितनी तरीके की होती हैं और उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होती है वो हम इस वीडियो में कवर करते हैं। उसके बाद जितनी भी कैलकुलेशन हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की है वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होती है? ड्राइंग होती है जो भी पैसा हम विड्रॉ करते हैं अपने पर्सनल यूज के लिए, उसको हम ड्राइंग बोलते हैं। ठीक है, तो ड्राइंग हम या तो कैपिटल से कर सकते हैं या तो प्रॉफिट से कर सकते हैं। तो कैपिटल से करी हुई ड्राइंग क्या होती है, प्रॉफिट से करी हुई ड्राइंग क्या होती है, वो हम ऊपर कैपिटल अकाउंट में देख चुके हैं। उसका हम किस तरीके से प्लेस करते हैं वो भी देख चुके हैं। लेकिन अगर हमारी कैपिटल में से विड्रॉ की जाती है तो इट इज कंसिडर्ड ओनली फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसका यूज क्या है? इसका सिर्फ यूज ये है कि हमारी कभी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करनी हो तो ये वहां पे ही काम आएगी। लेकिन अगर हमने प्रॉफिट से करी हो तो इस वाली ड्राइंग पे हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है अपनी फर्म को। प्रॉफिट से की हुई ड्राइंग पे हमारा इंटरेस्ट लगता है। ठीक है, अब इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देख लेते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सिंपल है। पार्टनर के लिए क्या है, एक तरीके से एक्सपेंस है, और फर्म के लिए एक तरीके से क्या है, ये इनकम है। ठीक है, तो पीएल एब्रो में फर्म के लिए क्रेडिट पार्ट रहेगा। तो अगर जब हम इसको ट्रांसफर करते हैं पीएल एब्रो में तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू पीएल एब्रो अकाउंट आ जाएगा। और जब पार्टनर के कैपिटल या करंट अकाउंट से हम देखते हैं तो पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ये थी हमारे 3 टॉपिक जो हमने आज कवर करे। बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी है, आपको इजीली समझ आ जाएंगे। ठीक है, कैलकुलेशन वाला पार्ट हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।